मिस्टर राइट ने वो रिपोर्ट पढ़ी, 1 महीने में वापस से उनके वो कैंसर हो गया, सारी गांठें वापस आ गई। डॉक्टर्स के पास गए, चेक किया उन्होंने कि भाई पहले ठीक हो गए थे, फिर वापस बीमार कैसे हो गए, और पहले क्या दवाई ली थी जिससे ठीक हो गए थे। भाई बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। तो उनको देखा कि ये तो जो दवाई दी गई थी वो तो काम की नहीं है, तो ये ठीक किससे हुए। तो ये सम्यक विचार के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिविटी डालने के लिए, कैसे हम उनको हर समय सकारात्मक बना सकते हैं, उसके लिए एक तो एक कर्म सिद्धांत को समझना जरूरी है कि हम जो कुछ भी हमें मिल रहा है अपने कर्मों के अनुसार एक्यूरेट मिल रहा है। और दूसरा भगवत भाव, सामने कौन है, भगवान इस रूप में निमित्त बनकर आया है, जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप है। ये भाव जितना पक्का होता जाएगा उतना हम किसी के भी प्रति मन में कोई द्वेष दुर्भाव रख ही नहीं सकेंगे। भगवान इस रूप में ये लीला कर रहा है, रामलीला चल रही है, एक भाई राम बना है, एक भाई रावण बना है, मंच पर दोनों एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं, तीर चला रहे हैं, खूब जोर जोर से लड़ाई कर रहे हैं। फिर जैसे ही पर्दा गिरता है पीछे जाकर क्या कर रहे हैं, गले मिलते हैं, आज तो मजा आ गया, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ऐसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब उस पार्ट में हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को, अपने जो मूल स्वरूप है उसको भूलकर उस रोल में इतना गोल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी तो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अगर विलेन नहीं होगा तो फिल्म अच्छी बनेगी क्या। तो वैसे ही सब अपना अपना, कोई हीरो का कोई विलेन का पार्ट कर रहे हैं, हम उस पार्ट को एंजॉय करें। परमात्मा ने यहाँ एंजॉय करने के लिए, सृष्टि में खुश रहने के लिए भेजा है। हम व्यर्थ में दुख पाल लेते हैं अपना बना के, मेरा समझकर। हम यहाँ पर, जैसे आप यहाँ आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, 7 दिन के लिए आए हैं, यहाँ की हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज का उपयोग कर रहे हैं। क्या 1 मिनट के लिए भी मन में आता है कि मेरी है? मालूम है 7 दिन बाद जाना है। ऐसे ही संसार में भी यही 7 दिन, सोमवार से रविवार, ये 7 दिन के लिए आए हैं। यहां मेरा मानकर क्यों बैठ जाते हैं? ये हमारे दुखों का कारण और ये हमारे रोगों का कारण। तो इससे बाहर आना है, अपने विचारों को सम्यक बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए ये इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी। दूसरी चीज, बैलेंस डाइट, आहार के बारे में, क्योंकि आहार, हम सारी चीज ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर आहार हमारा संतुलित नहीं है तो उसका असर हमारे शरीर पर होगा ही होगा। तो आहार को संतुलित करने के लिए जरूरी है हम इस चीज का ध्यान रखें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, किस भाव से खाएं। ये तो मुंह से लेने वाली बात। और बाकी जो अन्य इंद्रियों से जो आहार ले रहे हैं उनके प्रति भी हम सावधान हो। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम ले रहे हैं आहार, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, त्वचा से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये सब आहार है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से, अभी जैसे आप हवन करते हैं, हवन के माध्यम से क्या हो रहा है, वो नाक के माध्यम से वो सकारात्मक आहार ले रहे हैं। अब उसमें यज्ञ धूम में आप जो गुग्गल डाल रहे हैं, उसकी सुगंधित धूम पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर देती है। वहीं उसमें अगर एक मिर्ची डाल दें, क्या होगा, सारे घर वाले छींके मारने लग जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे। वो नाक से अनुचित आहार ले लिया। त्वचा पर तेल की मालिश करते हैं, वो एक अच्छा आहार ले रहे हैं। लेकिन आपने कई बार पढ़ा होगा, पेस्टिसाइड छिड़कते किसान की मौत, क्या हुआ, नाक तो, मुंह पर तो मास्क लगा रखा था, लेकिन वो उड़ उड़ के इतना उसका त्वचा से एब्जॉर्ब हो गया वो पॉइजन, कि उसके अंदर इतना तो पॉइजन पहुंच गया कि वो नष्ट हो गया, वो उसकी जान ही चली गई। बीमार तो बहुत पड़ जाते हैं। तो त्वचा से वो अनुचित आहार लिया। इसी तरह से आंखों से, कानों से जो दृश्य देखा, शब्द सुने, उनका कैसा प्रभाव होता है। एक शब्द प्रशंसा का सुना, फूल के कुप्पा हो गए। एक शब्द किसी की गाली सुन ली, क्रोध से आग बबूले हो गए। तो अपने शब्दों का ही प्रभाव। ऐसे ही जो मुंह से ले रहा आहार, उसके प्रति हम सावधान हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही आहार ले रहे हैं हम। तो भोजन के प्रति हम सावधान हो, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और किस भाव से खाएं। इन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो क्या खाएं, भोजन में जितना हम जीवंत लेंगे, जैसा परमात्मा ने दिया है, सृष्टि में हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, वो प्राकृतिक भोजन लेंगे, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ये प्राकृतिक जीवन जीने का तरीका है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम ठीक करते हैं, तो अब यही करते हैं कोशिश कि वो प्राकृतिक आहार दिया जाए।
तो वो प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जैसे प्रकृति ने प्रदान किया है, फल, सलाद, कच्ची हरी सब्जियां, अंकुरितन, ये जीवंत खाद्य है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। इसके अलावा अगर देशी गाय का दूध उपलब्ध है तो देशी गाय का कच्चा दूध, कुछ बीज जैसे अपने तरबूज के, कद्दू के, सूरजमुखी के, इनके बीज वो भी कच्चा है, नारियल कच्चा। तो ये जो चीज जो प्रकृति ने जैसा प्रदान किया वो कच्चा आहार अगर लेते हैं हम, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर दूसरे नंबर पर आता है उबली हरी सब्जियां, चोकर समेत आटे की रोटी, और ये देशी गाय का दूध, दही, घी वगैरह, ये हमारे लिए अच्छा आहार है। लेकिन इनके अलावा जो हम अनुचित आहार ग्रहण कर रहे हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, मैदा की चीजें, नॉन वेज, जितने भी व्यसन है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जर्दा, गुटखा आदि, जितने भी पैकेज फूड्स हैं, सारे पैकेज फूड्स में आर्टिफिशियल कलरेंट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका प्रयोग, ये सब हमारे लिए हानिकारक आहार है। ज्यादा तली हुई चीजें, मिर्च मसाले की चीज ज्यादा, ये सारे हमारे लिए अनुचित आहार है, तो इनका प्रयोग न करें। जो खाएं अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ईट योर लिक्विड्स, ड्रिंक योर सॉलिड्स, क्योंकि भोजन का पाचन तभी होगा जब मुंह के अंदर वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो मुंह के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अपना सेलावेर, एमाइलेज, उसके द्वारा भोजन का पाचन मुंह से चालू होगा, तो वो हमारे शरीर को ताकत भी देगा। अन्यथा अगर पचेगा नहीं, अच्छा से अच्छा भोजन भी अगर पचेगा नहीं तो सड़ेगा, टॉक्सिन्स बनाएगा, गैस बनाएगा, हमारे लिए दुख का कारण, बीमारी का कारण बन जाएगा। फिर कितना खाएं? जरूरत से ज्यादा खाएंगे, अति आहार, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश लोग, दुनिया में जितने लोग भूख से मर रहे हैं उससे हजारों गुना ज्यादा लोग अति आहार से पीड़ित होकर बीमार पड़ रहे हैं। हमें जितनी जरूरत नहीं उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, दिन में 5-5 बार खा रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, ये हमारी बीमारियों का कारण बनता है। तो मिताहारी बने। फिर चौथी चीज है कब खाएं, समय से खाएं। अब रात को देर से अगर खाएंगे तो वो भोजन हमारा पचेगा नहीं। जठराग्नि हमारी सूर्य के साथ चलती है, तो आप जितना देर से खाएंगे उतना उसका पाचन मुश्किल होगा, उतना ही फिर वो शरीर के ऊपर बोझ बनेगा, जो पचेगा नहीं वो सड़ेगा, वो बोझ बनेगा। इसलिए समय से खाएं, बिना भूख के न खाएं। अगर समय हो गया, भूख नहीं लग रही, इसका मतलब शरीर मांग नहीं रहा है, अभी ना दें उसको। और भोजन में कोशिश करें जो 6 रस होते हैं हमारे, वो 6 रस हो, उनका संतुलन हो। हमारे सभी जानते, कई लोगों को केवल मीठा ही मीठा खाने की इच्छा होती है, कई लोगों को केवल तीखा ही तीखा खाने की इच्छा होती है। तो वो 6 रस हमारे भोजन में हो। ऐसे आहार कौन से हैं? एक तो बहुत अच्छा आहार है इसमें आंवला, जिसमें 6 रस होते हैं। इसलिए आंवले को रसायन बोला जाता है, आहार नहीं, वो रसायन, क्योंकि वो 6 रस प्रदान करता है। तो हम एक ही पदार्थ में तो सारे रस नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनका भोजन का समन्वय ऐसा हो जिसमें ये 6 रस हमें मिल सके और उनको जीवंत रूप में कच्चे खा सकें, वो आहार हमारा हो। जो खाएं उसमें पॉजिटिव भाव डालकर, वाइब्रेशंस पॉजिटिव डालें, भगवान का प्रसाद है इस भाव से, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस का कैसे प्रभाव पड़ता है अभी हमने देखा मासारू इमोटो वाले प्रयोग से। तो उसमें सकारात्मक भाव डाल के, जो पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भोजन के समय, मंत्र बोलते हैं, उसके पीछे भाव क्या है? कोई 7वें आसमान पर बैठा भगवान उसका भोग नहीं लगा रहा, इस शरीर रूपी मंदिर में भी तो भगवान बैठा है, उसको हम क्या डाल रहे हैं? उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया हुआ भोजन डाल रहे हैं। अपने उन प्रार्थना के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा हम उस भोजन के वाइब्रेशंस को सकारात्मक बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी है, वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाए। तो उसके लिए जरूरी है, अगर उसमें कोई नकारात्मकता है तो उसको हम पहले अपने वाइब्रेशंस के द्वारा चार्ज करके, पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा चार्ज करके फिर अंदर लें। उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो मंत्र का भी असर है, शब्दों का भी असर है, लेकिन तब जब वो सही बलाघात के साथ उच्चारण किया जाए। अभी गायत्री मंत्र बहुत प्रभावी है, लेकिन कब? जब उसको सही ढंग से उच्चारित किया जाएगा। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे अगर करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब उसको सही बलाघात के साथ
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सही ढंग से गाएंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो उन शब्दों का प्रभाव है, लेकिन शब्दों से ज्यादा प्रभाव है हमारे विचारों का, भावों का। तो जो हमारी प्रार्थना हो, जो हम आज भोजन के समय प्रार्थना करते हैं, वो हमारे भाव, जिस भाषा में हम सोचते हैं उसमें होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। पानी भी पी रहे हैं, कोई लिक्विड भी ले रहे हैं, जूस भी ले रहे हैं, कोई हाथ जोड़कर हर समय प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हाथ में आपने ग्लास लिया, उसमें अपने 5-10 सेकंड 15 सेकंड पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल दीजिए, परमात्मा की शक्ति से भरा ये जल, ये भोजन, ये जूस तन को, मन को शक्ति और स्वास्थ्य दे। अब आपने उसको ग्रहण किया, आपने उसको चरणामृत बना लिया। तो अपने हर भोजन को प्रसाद, हर पेय को चरणामृत बनाकर ग्रहण करें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। फिर उसके बाद जो बना रहे हैं भोजन, उनके लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। भोजन बनाते समय प्रसाद का भाव डालकर भोजन बनाएं, उसमें कोई नकारात्मक विचार न डालें। भोजन बनाते समय अगर चिंतित होकर कर रहे हैं, बना रहे हैं, खाते समय अगर कोई चिंता क्रोध का वाइब्रेशन लेकर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जहर का काम करेगा। इसलिए बनाने वाले का भाव भी पवित्र हो, खाते समय हमारे भाव भी पवित्र हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आहार हमारा संतुलित हो, सम्यक आहार। और तीसरी चीज है सम्यक श्रम। सम्यक श्रम के लिए परम पूज्य स्वामी जी ने हमको बहुत बड़ी विधा दी है, योग। योग के द्वारा, क्योंकि आप साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जिम करते हैं, ये सब अच्छे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है योग। योग को जीवन के साथ अवश्य जोड़ें, क्योंकि ये जीवन के अंतिम क्षण तक किया जा सकता है। अंतिम श्वास तक आप प्राणायाम कर सकते हैं, तो इसको हम जीवन के साथ जोड़ें। क्योंकि और सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ आपको साधन चाहिए। शरीर में हमारे साइकिलिंग करनी है, साइकिल चाहिए। बाहर बारिश हो रही है, सड़कों पे पानी भरा है, साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे। जिम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। योग के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ 3x6 की एक जगह चाहिए, एक चादर चाहिए, जो आप सबके पास होती है। उस पर आप अपना पूरा व्यायाम, जो आप जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज आप योग के माध्यम से, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, शरीर स्वास्थ्यों को बढ़ाने की अभ्यास कर सकते हैं। जो बिल्कुल बेड रिडन है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कर सकते हैं। तो ऐसे योग को हम उसके जिस भी अंग के रूप में अपना सकते हैं, उस अंग के रूप में अपनाकर योग को जीवन के साथ जोड़ें, तो सम्यक हमारा श्रम भी होगा, हमारे बैलेंस एक्सरसाइज होगी, और वो न सिर्फ शरीर को, हमारे मन को भी स्वस्थ बनाएगी। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना? अंतिम लक्ष्य है मन को आत्मा स्वरूप के साथ जोड़ना। लेकिन शुरुआत कहां से होगी उसकी? अभी आत्मा तो अदृश्य है, मन उसके साथ कैसे जुड़ेगा? जो मन जो रेस की घोड़ी की तरह दुनिया बाहरी दुनिया में दौड़ रहा है, वो आत्म स्वरूप के साथ कैसे जुड़ेगा? तो उसके लिए जरूरी है पहले उस मन को रेस के घोड़े से थोड़ा लगाम लगाकर कम से कम कोल्हू का बैल तो बनाए, जो अपनी ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो कैसे बनाए? मन को शरीर के साथ जोड़कर। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ करें, वो योग हो जाएगा। योग का जो मोटा मोटा हम अर्थ समझे, सजगता ही योग है। जिस समय जो कार्य करें पूरे ध्यान के साथ करें हम, वो योग हो जाएगा। केवल जो आसन प्राणायाम कर रहे हैं वो योग नहीं है। लोगों ने केवल आसनों को, वेस्टर्न कंट्रीज में योगा, वो क्या हो गया? केवल कुछ आसन का प्रदर्शन, उसी को हमने योग कह दिया। जबकि पूज्य स्वामी जी कई बार बताते हैं कि योग केवल वो नहीं है। तो योग को संपूर्ण अर्थ में समझें और उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो ये जो महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग बताए योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जीवन में उतरे। जो काम कर रहे हैं हम सजगता के साथ करें, ध्यान पूर्वक करें, तो हमारा योग सच में होगा। और अंतिम जब मन हमारा धीरे धीरे शांत हो जाएगा, सजगता के साथ हम वर्तमान में रहने लगेंगे, व्यर्थ के विचारों से बच जाएंगे, तो फिर वो मन शांत होकर आत्म स्वरूप के साथ भी जुड़ सकेगा।
तो उस संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योग को भी हम संपूर्ण रूप से जीवन में अपनाएं। तो थोड़ा सा योग, क्योंकि आज का टॉपिक भी है, तो योग के बारे में पूरा थोड़ा समझेंगे। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जीवन में उतरे। यम का अर्थ क्या है? क्योंकि आसन और प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, रोज यहाँ योग करते हैं आप लोग, तो आसन और प्राणायाम के साथ साथ मन और इंद्रियां जब नियंत्रित होंगी तो वो आसन प्राणायाम भी अच्छी तरह से होंगे, शरीर भी हमारा स्थिर रह पाएगा, हमारे प्राण भी सही दिशा में कार्य कर पाएंगे प्राणायाम के द्वारा। तो यम और नियम भी जीवन में उतरे। यम का अर्थ क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम। ये 5 यम जीवन में उतरे। एक एक को समझे। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? शरीर से हिंसा न करना मात्र नहीं है, मन से भी किसी के प्रति दुर्भाव न आए, तो सच्चे अर्थों में अहिंसा जीवन में उतरे। और वो कब होगा? जब भगवत भाव होगा, जो कर्मों का सिद्धांत स्पष्ट होगा, भगवत भाव होगा, तो सच्चे अर्थों में अहिंसा जीवन में उतरेगी कि जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप है, भगवान इस रूप में निमित्त बनकर ये कार्य हो रहा है, लीला हो रही है, तो उसके प्रति मन में कोई द्वेष दुर्भाव नहीं आएगा। क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा है और दूसरों के प्रति क्या, वह हर विचार एक कर्म है। अगर नकारात्मक चिंतन किसी के लिए चल रहा है तो हिंसा हो रही है। तो इसलिए अहिंसा तभी जब किसी के प्रति मन से भी कोई द्वेष दुर्भाव ना हो। सत्य का अर्थ क्या है? मन, वचन और कर्म की एकता। सत्य का अर्थ है सिर्फ जो हम वो मुंह से असत्य भाषण नहीं करते, वो नहीं, मन से भी किसी कोई, जो हमारे मन में है क्या वो हमारे मुख में है, जो हमारे मुख में है वो क्या हमारे व्यवहार में है। जो हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो जब सत्य जीवन में उतरेगा तो मौन भी जीवन में उतरेगा। वो बोलना नहीं है जो हम कर ना सकें, तो वाणी का मौन आएगा। वो सोचना नहीं है जो हम बोल ना सकें, तो मन का मौन आएगा। तो ये मौन, सत्य के साथ मौन भी जीवन में आएगा। अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी ना करना। मोटा मोटा अर्थ है चोरी ना करना, लेकिन शरीर से तो हम नहीं करते हैं किसी की चोरी। मन से कितनी चोरी करते हैं? मन से कितनी चोरी करते हैं? किसी चीज को मेरा माना तो चोरी हो गई। सब है भूमि गोपाल की, मेरा कुछ है ही नहीं, हम मेरा मान लेते हैं, यही चोरी हो गई। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी जमीन, वो जमीन हस्ती है कि तुमसे पहले न जाने कितने हजारों लाखों यहाँ पे आके इसी धरती में दफन हो गए, तुम मेरा बना रहे हो। तो मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा ने उपयोग के लिए दिया है। तो जब तक उपयोग में अपने पास है, उपयोग ले करें उसका, लेकिन अंदर से कभी ना आए कि मेरा है। ये भाव पक्का होना, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है केवल व्यभिचार न करना, ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म भाव में जीना। जो कुछ देख रहे हैं इस ब्रह्म भाव में है, तो फिर कोई दूसरा है ही नहीं, किसके प्रति द्वेष दुर्भाव हो, किसके प्रति कोई गलत भावना आएगी, हर रूप में वही तो है। ये ब्रह्म भाव में जीना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? संग्रह रहित होना। संग्रह किसका करते हैं? हम धन का संग्रह करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं और बातों का संग्रह करते हैं। एक एवरेज के अनुसार जितना हम धन एकत्रित कर रहे हैं, जितनी वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं, उसके 70% का उपयोग या उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो उस धन को कमाने में, उससे चीजें इकट्ठी करने में जो समय लगाया वो व्यर्थ गंवाया। परमात्मा ने जीवन दिया था किस कार्य के लिए? किसी बड़े उद्देश्य के लिए दिया था, भगवत प्राप्ति के लिए दिया था। उस मूल कार्य को छोड़कर हम कहां अटक गए? धन कमाने में, पुत्र परिवार बनाने में, इनमें अटक गए और उस मूल कार्य को भूल गए। तो जब हम अपरिग्रह में आएंगे तो हमारे उस जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय बचेगा। और सबसे ज्यादा संग्रह करते हैं हम बातों का। और जैसे भी बता रहा था, 20 साल पुरानी बातें भी याद है, 10 साल पुरानी बातें। घर में एक सड़ा आलू रख लीजिए, पूरा घर सड़ने लग जाता है। हमने अपने व्यक्तित्व को इतना सड़ा बना लिया है पुरानी बातों का संग्रह करके। तो अपरिग्रह जीवन होता है। आज इन सारी सड़ी बातों को निकाल फेंकिए। जो भी किसी के लिए हमने पुरानी बातें पकड़ रखी है, वो व्यक्ति बदल चुका, हम ये मान के उसके बारे में कोई भी धारणा, जो अंदर सड़ी हुई बातें इकट्ठी कर रखे हैं, उन सबको आज त्याग दीजिए। ये अपरिग्रह जीवन में आ जाए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। ये नियम जीवन में। शौच का अर्थ है शरीर और मन की
सफाई। तो शरीर की सफाई किससे होती है? स्नान से। मन की सफाई किससे होती है? सद्विचारों से। तो सफाई जो स्नान का तरीका हम वो ठीक करें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा। जैसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए मैंने बताया था, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवत चिंतन करना है, पर शुक्राना करना है परमात्मा का। ऐसे ही स्नान का तरीका भी हम ठीक करें। भीगे कान हुआ स्नान, वो भी ठीक नहीं है। रोज रोज साबुन लगा के नहाना भी ठीक नहीं है। तो स्नान के तरीकों ठीक करने के लिए क्या करना है? क्योंकि साबुन से सफाई नहीं होती, सफाई पानी से होती है। साबुन सिर्फ उस पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता ताकि पानी अंदर तक पहुंचकर अंदर से गंदगी को निकाल सके। तो उसको सही करने के लिए क्या करना है? बिना साबुन के, क्योंकि साबुन के जो नुकसान है उनसे बचना है। कई बार जो स्किन की समस्याएं होती, चमड़ी की समस्या होती है, साबुन के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है। तो बिना साबुन के कैसे हम सफाई कर सकते हैं? सूखे खुरदरे तौलिए से पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर गर्म करें। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर से कम के पानी से नहाएं। गर्म पानी से नहीं नहाना है हमको, त्वचा का, क्योंकि त्वचा हमारी जो है वो उसकी टोन कम हो जाती है गर्म पानी से नहाते नहाते। त्वचा की जो टोन है वो खत्म हो जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर से कम के पानी से नहाएं। एक एक हिस्से को रगड़ते हुए उस पर पानी डालते जाएं, रगड़ते जाएं, तो सारा जो कचरा जो सूखे तौलिए से रगड़ने से जो डेड स्किन के साथ कचरा गया था वो सारा साफ हो जाएगा, पूरी तरह त्वचा साफ हो जाएगी। उसके बाद बालों को, फोल्ड्स को हाथों से, कपड़े से पहुंच ले तौल से, बाकी पूरे शरीर को हाथों से रगड़ रगड़ कर पहुंच कर सुखाएं। करके देखिएगा आप ऐसे, और फिर देखिएगा अपना अनुभव कि कैसे अंदर बिल्कुल हल्कापन आ जाता है, दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। तो स्नान का तरीका ठीक करें। फिर संतोष का अर्थ क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे, जो मिलेगा सो ठीक है, क्योंकि शरीर से निष्क्रिय हो सकते हैं, मन तो हमारा चलते रहेगा, और खाली दिमाग में तो और ज्यादा चलेगा, व्यर्थ के विचार और ज्यादा आएंगे, और जितना हम दूसरों के बारे में विचार करेंगे उतने कर्म बनते जा रहे हैं, तो कर्महीन हम हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है शरीर को किसी सकारात्मक कार्य में लगाए रखना, ताकि विचार हमारे उसी दिशा में चलें, व्यर्थ के विचार, नकारात्मक विचार न आए। तो शरीर से पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए अचाह होना, यह है संतोष। तप का अर्थ कोई धूनी रमाकर बैठ जाना, उल्टे लटक जाना, या कोई बर्फ की शिला पर बैठकर तपस्या करना, ये सबके नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जीवन में हर समय हमारे द्वंद्व आते रहते हैं, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि सब चलते रहते हैं। सर्दी गर्मी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। उन परिस्थितियों में समता पूर्वक रहना, यही तप है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, अपना अध्ययन। अब जब अपने चेहरा देखना, शरीर को क्या चेहरा देखना, तो हमें क्या चाहिए होता है? दर्पण चाहिए होता है, जिसमें हम अपने को देख सकते हैं। ऐसे ही स्वयं के, अपने ओरिजिनल सेल्फ के, अपने आत्मस्वरूप के अध्ययन के लिए चाहिए गुरु रूपी दर्पण चाहिए। सत साहित्य, सच्चे संतों का संग, वो हमारा, और उसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसका अपने अंदर मनन चिंतन, उसके द्वारा अपनी चेकिंग कि क्या हम इन पर ये हमारे अंदर उतरेंगे, ये हमारा स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के दिव्य साधनों से परमात्मा की सेवा का कार्य हो रहा है। इस भाव में रहें, कहीं किसी बात में अहंकार नहीं आए कि मैंने किया, ये भाव, ये हमारा ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा की शक्ति है, उसी से कार्य हो रहा है। सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? 24 घंटे फ्री होगा, वो सांस लेने की शक्ति कौन दे रहा है? परमात्मा की शक्ति से ये शरीर वही चला रहा है। इस भाव में रहना, कहीं पर भी किसी भी कार्य में मैं न आए कि मैंने किया, भाव न आए, यह है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति पूरी समर्पण की भावना। आसन प्राणायाम, आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। अभी आप जो स्थिरता से बैठे हुए हैं, ये आसन हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कोई शीर्षासन ही आसन है, या जो आप सुखासन में बैठे हैं वो भी आसन है। तो स्थिरता से बैठने का अभ्यास हो। अब कोशिश करेंगे, थोड़े समय में हो जाएगा अभ्यास, कम से कम एक आसन में 1 घंटा तो हम बैठ पाए, ये अभ्यास होना चाहिए। अभी शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं इतनी देर से एक ही आसन में बैठा हुआ हूं, तो ये अभ्यास, ये आसनों का अभ्यास, तो ये और कोई ऐसा नहीं है। पर इवन जो आप आसन भी करते हैं योगाभ्यास के दौरान, उसमें भी कम से कम 1-1 मिनट रुकने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी स्थिति बदल रहे हैं तो फिर वो आसन नहीं, वो व्यायाम है।
तो आसन कर रहे हैं, क्योंकि आसनों का लाभ भी इसीलिए पूरा नहीं मिलता जब हम उसमें रुकते नहीं है। अभी कमर की समस्या है, मरकट आसन करें, कम से कम 1-1 2-2 मिनट रुकते हुए करें तो उसका लाभ ले पाएंगे। ऐसे ही प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणों का विस्तार।